तो आज हमारा चैप्टर जो शुरू होगा ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन तुम्हारा जो नया वाला बुक अपडेट हुआ है, नया वाला जो एनसीईआरटी बुक निकाला है, उसमें इतना सवाल नहीं होगा जितना तुम्हारे पुराने वाले बुक में सवाल है। हाँ वही सवाल, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा मतलब छांट दिया है सवाल को। तो कोई बात नहीं, नया वाला बुक उपलब्ध नहीं है तुम लोग को, यही वाला पढ़ो और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन थ्योरी तो उतना ही रहेगा। तो क्या ना, तो चैप्टर का तुम लोग नाम लिखो, कौन चैप्टर शुरू होगा? 13, अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तुम्हारा चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो है सबसे पहले जो पढ़ेंगे घन और घनाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घन और घनाभ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन। पहले घन घनाभ, उसके बाद बेलन, उसके बाद शंकु, उसके बाद गोला। ये चार चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा। वैसा नहीं कि चार गो चीज इतना आसानी से बता दिए उतना आसानी से खत्म हो जाएगा तुरंत, बहुत डिटेल जाएगा। लेकिन पहले तो घन घनाभ, उसके बाद बेलन, उसके बाद शंकु, उसके बाद गोला, ये चार चीज पढ़ने वाले हैं। और यही नाइन्थ का है ना, ये भी तुम्हारा नाइन्थ है ना, तो नाइन्थ इसको ही बोलते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। वैसे मेंसुरेशन तुम्हारा हीरोन के सूत्र से शुरू हो गया था, इससे पहले हम लोग हीरोन का सूत्र खत्म किया है ना, तो हीरोन के सूत्र भी मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, जो कि तुम्हारा जियोमेट्री में भी आएगा, उसमें तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे ना, यहाँ से तुम्हारा मेंसुरेशन, इसी को क्षेत्रमिति कहते हैं, शुरू हो जाता है। और 10th क्लास में भी यही चैप्टर पढ़ेंगे, उतना ही चीज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी हम तुमको घन घनाभ, बेलन, शंकु और गोला चार चीज बताएंगे। सेम चीज 10th क्लास में भी चार चीज ही पढ़ना है। और ये मेंसुरेशन जो होता है, क्षेत्रमिति कहलाता है, ये तुम्हारा 10th क्लास में 40 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। ये चैप्टर से 9 का है ना ये, लेकिन जब 10th क्लास में पढ़ोगे ना तो 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है इससे। घन घनाभ, उसके बाद तुम्हारा बेलन, गोला, शंकु, इस सब से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं घन की। राइटिंग लगा लो, घन, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं ना। इंक कुछ ज्यादा ही डला गया है। तो देखो, क्या हम तुम लोग को घन बनाना सिखाए थे? 8th क्लास में ही हम पढ़ाए थे घन। दुगो वर्ग से क्या बनता है? घन बनता है। देखो, क्या यही घन है? यही है ना घन तुम्हारा। तो देखो, घन की सभी भुजा जो होती है ना, बराबर होती है। अगर मान लो ये भुजा ए है, तो सब भुजा क्या होगा? ए होगा, ए होगा, ए होगा। सभी भुजा इसका क्या होगा? ये होगा। तो घन का सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो सबसे पहला बात तो याद रखोगे, घन की सभी भुजा क्या होती है? पहला बात याद रखना है, घन की सभी भुजा समान होती है। क्या होती है? समान होते हैं। घन का सब भुजा क्या होता है? समान। और क्या, घन में शीर्ष बिंदु क्या गो? घन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष बिंदु कितना होगा? शीर्ष बिंदु जो होगा, परिभाषा नहीं लिखाएंगे, तुमको समझना है, मैथ में कभी परिभाषा नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछेगा घन की सब भुजाएं होती है समान। घन में कितना शीर्ष बिंदु? 8 शीर्ष बिंदु। घन में कितना फलक? फलक समझता है? फलक, फलक का मतलब होता है सतह। फलक क्या गो होगा? जैसे देख लो, ये वैसे अभी घनाभ है, लेकिन घन में होता है क्या? चारों तरफ से बराबर होता है, जैसे लूडो का पासा होता है। लूडो खेला है ना, तो लूडो का जो पासा होता है, तो देखो इसमें भी 6 गो फलक होता है। फलक कितना होता है? 6 गो। कैसे? फलक का मतलब होता है सतह।
सतह मतलब होता है क्षेत्र, मतलब जहां पे तुम कुछ भी चीज को रख लो तो घरकेगा वहां पर नहीं, वहां पे स्थिर रह सकता है। सतह है जिसे हम लोग पृथ्वी की सतह पे समतल रहना चाहिए। हाँ, तो देखो सतह 6 गो होगा, देखो एक गो सतह इसके जस्ट पीछा, दो गो सतह, दो गो हुआ इसके ऊपर, तीन गो इसके बिल्कुल नीचे, चार गो, एक इधर से 5, एक इधर से 6, फलक कितना हो जाएगा 6 गो। घन में याद रखना फलक क्या होता है, 6 फलक होता है। फलक कितना 6। उसके बाद किनारा क्या गो, किनारा, ये भी सब कुछ हम तुम लोग को 8 क्लास में जब एनटीएससी की तैयारी करवा रहे थे मैथ में बताए थे। किनारा मतलब होता है कोर, कोर। देखो एगो, ऐसे मान लो कॉपी तुम्हारे पास किताब होगा, इतना मोटा किताब होगा, तो उसमें कोर देख लो क्या गो है। देखो एगो कोर, दो गो कोर, तीन गो कोर, चार गो, यानी कि ऊपर 4 गो, नीचा भी 4 गो। अरे गप, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, 4 कोर, 4 गो कोर हुआ। सेम वही चीज नीचा भी एगो, दो गो, तीन गो, 4 गो, तो 4 4 8। देखो ये भी तो कोर है ना, कोना यहां से यहां तक, तो 8 9 10 11 12, तो ये 12 गो क्या होगा कोर होगा, यानी कि कोर मतलब होता है किनारा। किनारा क्या गो 12 गो किनारा, ठीक है 12 हो गया तुम्हारा किनारा। तो ये बेसिक बात थोड़ा ज्योमेट्री का हो गया, क्योंकि अभी हम ज्योमेट्री पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, लेकिन ये सब बात है ज्योमेट्री का। किनारा क्या गो, फलक क्या गो, कोण कितना, शीर्ष बिंदु कितना, भुजा कितना, मतलब भुजा तो सब सामान्य होगा। तो ये तुम्हारा हो गया ज्योमेट्री का बात। अब जो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, उसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा तुम्हारा घन का परिमाप। घन का परिमाप क्या होगा, हाँ घन का परिमाप होता है, क्षेत्रफल ना होगा। अच्छा पहले क्षेत्रफल देखते हैं। घन का क्षेत्रफल होगा, घन का क्षेत्रफल, इंक कितना मोटा चलता है ना, क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल होता है। अब देखो यहाँ पे घन का क्षेत्रफल बोलेगा तो होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला उतना ही तुमने लिया है। उसके बाद घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। उसके बाद घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा घन का विकर्ण, ठीक है ना। हाँ √3 होगा। तो देखो ये हो जाएगा 3 गो ए स्क्वायर होगा, 3 गो में से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 तो रहेगा ना √3 में, तो ये हो जाएगा √3a, यानी कि √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो इतना बात तुमको घन से याद रखना है। क्या क्या याद रखोगे, घन की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है। घन में शीर्ष बिंदु कितना होता है 8 होता है, घन में फलक कितना होता है 6 होता है, किनारा कितना होता है 12 होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का विकर्ण क्या होता है √3a, √3a यानी कि √3 गुना भुजा, इसको ऐसे ही पढ़ सकता है √3 गुना भुजा, ये भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इतना बात जो है तुमको घन से याद रखना है। चलो इसको लिख लो। चलो ध्यान दो, सुनो इधर, उतार लिया इसको ना। तो इससे तुमको घनाभ में याद रखना है लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, ठीक है। तो इसमें भी बात शीर्ष बिंदु भी 8 गो, फलक भी क्या गो 6 गो, किनारा भी क्या गो 12 गो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई या प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है।
घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग 4 दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्योंकि कभी कदार तुमको पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, बोलेगा इसका पार्श्व निकाले। पार्श्व का मतलब हो गया कि ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला, केवल तुमको 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब जहां जहां हम उसको छू सकते हैं, बताए ना अभी। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को हम कहां कहां छू सकते हैं, वह क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लो इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आगे वाले बोर्ड का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इस एरिया को हम जहां जहां छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। आयतन का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी द्रव्य पदार्थ कितना आ सकता है, वह उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। पढ़ा था ना, आयतन, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा। तो सब आयतन जो है फिक्स नहीं होता है। तो तुम मान लो अगर कोई ग्लास है, ग्लास में एक लीटर पानी लेगा, तो उस ग्लास में 1 लीटर पानी आएगा, उसका आयतन हो जाएगा 1 लीटर। उसमें कितना पानी आया वो हो गया आयतन। एक चीज क्या बचा और, आयतन हो गया, क्षेत्रफल तो बताइए दिए कि कितना, जहां जहां उसको छू सकते हैं वो हो गया उसका एरिया, क्षेत्रफल हो गया। तो इतना फॉर्मूला याद रखो। अब तुम्हारा प्रश्न वाली 13.1 जो है, बस इन्हीं दोनों थ्योरी से बन जाएगा, घनाभ से रिलेटेड है और घन से रिलेटेड है। तो प्रश्न वाली 13.1 निकाल लो अपना अपना। एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सभी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा है हम नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। मतलब सलाई का जैसे माचिस होता है ना डब्बा, माचिस का डब्बा जो होता है वो उस प्रकार से बनाया जाएगा, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। इसका मतलब क्या बनेगा, घना बनेगा, बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। अब देखो सवाल में थोड़ा घुमा देगा, डायरेक्ट तो सब फॉर्मूला बैठा के बना लेगा, लेकिन अब बोला है क्या, ऊपर से क्या रखना है, खुला। तो ऊपर वाला एरिया को हटाना पड़ेगा ना। और तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नग्न मानो, उसकी मोटाई को छांट के मानना है, ठीक है। तो पहला बोला डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा बोला इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो टोटल ये डब्बा बनाने में उसको कितना रुपया लगा है। कहने का मतलब देखो ये इस तरह का डब्बा बनाना चाहता है, ये इस तरह का डब्बा बनाना चाहता है, ठीक है। जिसकी लंबाई दे दिया है, कितना है लंबाई तुमको दिया हुआ 1.5 मीटर, लंबाई कितना है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर, ऊंचाई कितना है 65 सेंटीमीटर में है। ये हम बताए थे कभी भी यूनिट रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, या तो तुम इसको सेंटीमीटर में कर दो, यानी तो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये डब्बा बनाएगा ना, तो इस डब्बा को जो बनाएगा तो ऊपर से खुला रखना है इसको। अभी अगर हम देखे तो कुल बंद हो गया ना, सलाई का माचिस जैसे सलाई का क्या बोलते माचिस का डब्बा जैसे पूरा बंद रहता है, वैसे नहीं बनाना है। बैठो अभी आ रहे हो पे, खुला रखना है इसको, ऊपर से खुला, जैसे कचरा फेंकने वाला डब्बा होता है ना, वैसे बनाना है इसको, ताकि इसमें कुछ दे दे। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो देखो हम करेंगे क्या इस सवाल को बनाने के लिए, पहले इसका कुल क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अभी तुरंत लिखा है घनाभ का क्या बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, उसको निकाल लेंगे। ऊपर वाला भाग को छोड़ना है खुला, तो ऊपर वाला भाग को घटाना पड़ेगा ना, तब ना ऊपर से खुला रहेगा। तो ऊपर वाला भाग है क्या, ऊपर वाला भाग देखो तो एक आयत ने है, इस आयत का लंबाई कितना है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है तो मतलब इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे पहले, देखो दिया है तुम लोग को क्या, एक नंबर में लंबाई दे दिया है कितना 1.5 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 1.25 मीटर, ऊंचाई दे दिया है कितना 0.565 मीटर। अब बताओ किसको क्यों किया, 100 से भाग लगाओगे ना, अभी 65 सेंटीमीटर है, इसको हम जैसे 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंक इधर शिफ्ट होगा ना, इसको भी मीटर में चेंज कर लिए, क्योंकि मीटर में एक यूनिट होना जरूरी है। ये दोनों मीटर में था, इसको भी क्या कर लिए, मीटर में कर लिए। अब यहां पर क्या करोगे तुम, घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। घनाभ का, तो या नहीं तो ऐसे भी निकाल सकता है। निकालना है कौन सी पहला नंबर में, पहला नंबर में निकालना है क्या? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। क्या करोगे? घनाभ का, घनाभ ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करोगे आयत का क्षेत्रफल। क्यों किया आयत का? क्योंकि बोला है घनाभ, ये जो डब्बा बनाएंगे ऊपर से खाली रखना है, इसलिए ऊपर का आयत जो है घटाना पड़ेगा तुमको, आयत का क्षेत्रफल। तो बस इसको बस अब यहां से बराबर करके लिखते जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। माइनस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। घटाओगे नहीं ये, 2 इंटू लंबाई कितना है 1.5, चौड़ाई 1.25, ऊंचाई है 1.25, चौड़ाई है 0.65, है ना। अब प्लस में ऊंचाई है 0.65 गुना लंबाई है 1.5, माइनस करोगे 1.5 गुना 1.25। अब इतना गुना करो। अरे मोबाइल लाओ तो, अब इसको गुना करो। दशमलव का गुना है, मतलब 125 को 15 से गुना करना है, 3 के बाद दशमलव बैठाना है। तो हम कैलकुलेटर से गुना कर देते हैं, तुम लोग अपना कर लेना, ठीक है। गुना लेकिन तुम लोग अपना घर पे करना, हम ये कर देते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया है। पहले देखो 1.5 को गुना करना है किससे? 1.25, तो ये आएगा तुम्हारा 1.875 प्लस, फिर क्या करना है 1.25 को गुना करना है 0.65 से, ये आएगा 0.8125, फिर प्लस 0.65 गुना 1.5, तो ये आएगा 0.975 आएगा ना। माइनस इसको गुना किया कितना आया था? 1.875 आया था ना। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे कितना है 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975, ये ना। इस गुना करने कितना आया? 2 गुना 3.6625 आएगा, इसको गुना करेगा ना, माइनस 1.875। अब 2 से गुना करो, इसमें 2 गुना 3.6625, क्या आएगा 7.325 माइनस 1.875, इसको घटा दो 1.875। देखो आंसर कितना है? 5.45 मीटर स्क्वायर लगेगा इस शीट को बनाने में, है 5 के आसपास है। तो अब हम तो कैलकुलेटर से एक्यूरेट लिखे, तुमको उतना ज्यादा नहीं करना, एक अंक दशमलव के 1 अंक 2 अंक लिख दिए बहुत हो गया। लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल वाला सवाल ही दे दिया, दशमलव का गुना दे दिया है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन इसमें जोड़ घटाओ गुना ज्यादा ही है। अब 1 नंबर तो ये बन गया तुम्हारा 1 नंबर का। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया? 20 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर लगा है? 5.45 मीटर स्क्वायर लगा है। तो 20 गुना 5.45 यानी कि लगभग 5.5 किया है इसको ना, 5.5 से गुना कर दो, तो 5 दूनी 10, 1 11, एगो 0, 1 अंक 10, 110 रुपया जो है इस प्लास्टिक शीट को बनाने में लगेगा। कितना? 110 है, तो 4-5 लिया होगा, क्योंकि देखो दशमलव में क्या है, तो उतना ज्यादा इसमें लगभग में मान आएगा। चलो इसको लिख लो, अब कल से जो है इसका देखेंगे। बस वही 2 फार्मूला याद रखना है। फिर अभी छुट्टी नहीं हुआ है, बैठो, होमवर्क चेक करना इन लोग का बाकी है।